आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो एनएसडीएल के द्वारा पैन कार्ड बनाते हैं। खास करके उन सीएससी वीएलई के लिए है जो डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से एनएसडीएल का पैन कार्ड कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम जानकारी देंगे। आज तक यूटीआई के माध्यम से आप लोगों ने पैन कार्ड बनाया होगा। आज एनएसडीएल के माध्यम से कैसे पैन कार्ड बनाएंगे उसके बारे में हम पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आधी अधूरी जानकारी होगी तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और प्रोसेस कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो सबसे जरूरी यह है कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करके कैसे आपको एनएसडीएल का पैन कार्ड बनाना है। देखिए एक चीज़ और बता देते हैं कि एनएसडीएल से पैन कार्ड बनाने से फ़ायदा यह है कि आपको मात्र 1 घंटे में आपके मेल पे पैन कार्ड का जो पीडीएफ है वो आ जाएगा और आप तत्काल उस कस्टमर को निकाल कर दे सकते हैं जिससे उनका काम हो सके। तो इसके बारे में आज पूरी जानकारी हम देंगे। तो आइए चलते हैं पोर्टल पे और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है और क्या तरीका है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह का हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। और दूसरी चीज़ यह है कि इस तरह का जो भी वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। तो आइए चलते हैं पोर्टल पे और देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। यहाँ सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करना है। तो आइए चलते हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल खोलते हैं, उसके बाद यहाँ लॉगिन करते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ आपकी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा मांगेगा, उसको डाल करके साइन इन कर लेंगे। अब साइन इन करने के बाद सर्च बार उसमें जाएंगे, ये जो पॉपअप दे रहा है इसको पहले क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ सर्च में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे पैन। उसके बाद पैन लिख के फिर से इंटर मार देंगे। अब जैसे ही इंटर मारेंगे तो पैन का जितना भी सर्विस है यहाँ सामने खुल के आ जाएगा। तो हमको एनएसडीएल का खोलना है, यूटीआई का नहीं खोलना है। तो एनएसडीएल वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ लॉगिन डिजिटल सेवा कनेक्ट कर रहा है, तो डिजिटल सेवा कनेक्ट से आप लॉगिन कर लेंगे। इसको करने के बाद अगर जितना ये बनाए रहेंगे यहाँ आपको शो करेगा कि आप कितना बनाए हैं। अभी हमने केवल 1 किया है। ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ ई-केवाईसी, यहाँ 2 ऑप्शन दे रहा है, स्कैन वेस्ट ई साइन या ई-केवाईसी, दोनों से आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो आइए ई-केवाईसी के द्वारा करते हैं। और यहाँ जो स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं उसको आप फॉलो करते चलेंगे। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल करना ही रहता है। उसके बाद यहाँ देखिए फिजिकल मोड और ये ई पैन कार्ड दोनों आपको करना रहेगा। यहाँ जो भी नाम आधार कार्ड में दिया है उस नाम को भर लेंगे या डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आधार कार्ड में डिटेल है उसी को भरना है, अन्यथा आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और पैन कार्ड बन के आ नहीं पाएगा। तो जो आधार कार्ड में दिया है, जैसे दिया है नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी दिया है उसको सेम भरेंगे। और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है उसी नंबर को यहाँ यूज भी करेंगे। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप कोई भी डाल सकते हैं, अपना भी डाल सकते हैं या कस्टमर का है तो कस्टमर का भी डाल सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद ये आपके सामने खुल के आ गया है और यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आप ई-केवाईसी का माध्यम से कर रहे हैं तो यहाँ देखिए पापा आया, आई एग्री कर देंगे। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ सीएससी वीएलई जो है उनको डालना है अपना मोबाइल नंबर। अगर रजिस्टर नहीं है तो सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर अपने नाम से करना है जो सीएससी वीएलई है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ देखिए कह रहा है इंटर ओटीपी। ये आपके मोबाइल पे ओटीपी गया होगा जो सीएससी वीएलई है उनके मोबाइल पे। यहाँ ओटीपी डालने के बाद अगर ओटीपी नहीं गया है वेट कर लेंगे। अगर ओटीपी नहीं गया है तो आप रिसेंट ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा, अगर पहली बार में नहीं जाता है तब। दूसरी चीज़, यहाँ केवल 2 बार आप कर सकते हैं, 2 बार रिसेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। देखिए अभी हमारे पास पहली बार में नहीं आया है ओटीपी तो हम नहीं डाल पा रहे हैं।
उसके बाद अब फिर से हम रिसेंड करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो रिसेंड करेंगे। अब देखिए हम रिसेंड कर दिए हैं, रिसेंड करिए किए हैं तो हमारे पास OTP आ गया है। OTP डालने के बाद सबमिट कर देंगे। ये CSC VLE को करना है। अब यहाँ कस्टमर का जो आधार नंबर है वो आधार नंबर पूरा भरेंगे। उसके बाद आप टाइटल में आएंगे। टाइटल क्या है, जेंट्स हैं या लेडीज हैं, अगर जेंट्स हैं तो श्री और लेडीज हैं तो श्रीमती। उसके बाद देखिए जो आधार कार्ड पे नाम है वो जिस टाइप से दिया है, अगर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम है, तो जैसे दिया है वैसे भरेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास लास्ट नेम भी है, फर्स्ट नेम भी है और मिडिल नेम भी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम जो है फर्स्ट में डालेंगे और मिडिल नेम है तो मिडिल में डालेंगे और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम में डालेंगे। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर, यहाँ देखिए जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यह चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। काफ़ी लोग गलती करते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा क्या डालना है। ठीक है, यहाँ आप लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ चलिए हम इंग्लिश कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्या टर्म एंड कंडीशन है उस पर एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। देखिए अब यहाँ क्या मांग रहा है कि आगे का जो डिटेल है, नेम एज पर आधार, वहाँ आपको डालना नहीं रहता है, जो आधार में रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पेरेंट्स डिटेल मांग रहा है। पेरेंट्स डिटेल में मदर का करना चाहते हैं या फादर का करना चाहते हैं। ज़्यादातर देखिए फादर का ही होता है, मदर का नहीं डालते हैं। तो फादर का अगर डालना है तो यहाँ नो पे करेंगे, मदर का डालना है तो यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम नो पे क्लिक कर रहे हैं। नो पे क्लिक करने के बाद हम फादर का डिटेल भरेंगे। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम में डालना है, फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में डालना है और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम में डालना है। ठीक है, अगर 3 भाग में दिया है तभी ये करेंगे। कहीं मान लीजिए 2 भाग में दिया है, 2 भाग में अगर दिया है तो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम पड़ेगा, मिडिल नेम नहीं पड़ेगा। अगर एक ही दिया है, एक ही शब्द दिया है तो आपको लास्ट नेम में डालना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम भरते चलते हैं। यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए नेक्स्ट दे रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक बार मिला लेंगे, कहीं छूट नहीं रहा है, अगर छूटेगा तो बैक भी आ सकते हैं। यहाँ देखिए हमारा एरिया पिन कोड जो था वो छूट गया था, एरिया पिन कोड डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे अब। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए एओ कोड मांग रहा है, एरिया कोड मांग रहा है, एओ टाइप मांग रहा है। तो जो भी डिटेल है अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको करना ये रहेगा कि इंडियन सिटीजन है या NRI है। तो इंडियन सिटीजन है तो इंडियन सिटीजन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आपके स्टेट का नाम आ जाएगा, तो अपने स्टेट को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित 3 कोड आ गया है। इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखिए मांग रहा है प्लेस नेम। आप प्लेस नेम में सिटी का नाम डाल सकते हैं या अपने गांव का भी नाम डाल सकते हैं या पोस्ट का नाम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। देखिए सबमिट करने के बाद यहाँ कुछ एरर दे रहा है, काइंडली फिल ऑल द मैंडेटरी फील्ड। तो मतलब कहीं ना कहीं एक काम छूट गया है, उसको भरना है। तो हम चलेंगे बैक में। अब एक एक स्टेप पे जाके हम चेक करेंगे कहाँ पे छूटा हुआ है। जैसे एप्लीकेशन डिटेल है, पेरेंट्स डिटेल है, अदर डिटेल है, यो कोड है, तो उस पर जाके हम चेक करेंगे कहाँ पे छूटा हुआ है। अब यहाँ जाके हमको मिला जो पेरेंट्स डिटेल है उसमें हम री इंटर फादर नेम डालना था, वहाँ हमने डाला नहीं, भूल गया। तो अब क्या करेंगे, वहाँ फिर से हम री इंटर कर देंगे। री इंटर करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ फिर से मिलाते चलेंगे, कहीं छूटा नहीं ना है, क्योंकि अब कहीं छूटा नहीं होगा। तो हम इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब फिर यहाँ एक बार मिला लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ भी हम चेक कर लिए, सारा हमारा डिटेल सही है। अब यहाँ KYC के लिए हमको आगे बढ़ना रहेगा, तो यहाँ से अब करेंगे कन्फर्म। सारा डिटेल मिला लिए।
अब यहाँ देखिए 2 ऑप्शन दे रहा है, OTP बेस्ड और बायोमेट्रिक बेस्ड। आप दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बायोमेट्रिक से करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक मशीन होना चाहिए, और OTP से करना चाहते हैं तो आधार में जो मोबाइल नंबर पड़ा है उस पर OTP जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने OTP सेंड कर दिया है, और OTP यहाँ डाल करके हम सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का सामने आ जाएगा, eKYC ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ से OTP बेस्ड ई-साइन भी करेंगे। देखिए ई-साइन भी करने का 2 ऑप्शन है, OTP से और बायोमेट्रिक से। चूँकि हम OTP से कर रहे हैं, OTP हमारे लिए आसान है। तो यहाँ देखिए फिर से हम आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, फिर से एक OTP जाएगा, और ये OTP डालने के बाद हमारा फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना रहेगा, बस आपको 1-1.5 घंटे वेट करना रहेगा, आपके मेल पे आ जाएगा। देखिए OTP आ गया, और हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया, और ये हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आपको दिखा रहा है ई-साइन सक्सेसफुल। अब यहाँ से आपको पेमेंट करना होगा, तो जो आपको CSC वॉलेट से पेमेंट करना रहता है, आप CSC वॉलेट से जाके यहाँ पेमेंट कर लेंगे। यहाँ पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आपके वॉलेट्स का एक पिन होगा, उस पिन को डालेंगे, उसके बाद यहाँ से पे हो जाएगा। जैसे पे हो गया तो आपका जो फार्म था ये NSDL का, पैन कार्ड का, वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रिसिप्ट है आप इसको निकाल करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट में बताने से हमें एक हौसला मिलता है कि कमी कहाँ रह गई है, क्या चीज़ छूट गया है, उसको बताना है। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि लगभग 1 घंटे बाद जो पैन कार्ड आ जाएगा आपके मेल पे, वो पैन कार्ड कैसे देखना होता है, उसको कैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसको आप प्रिंट करके कैसे कस्टमर को देंगे, वो सारी डिटेल आपको हम बताते हैं। देखिए हम चलते हैं मेल पे। अब देखिए हम मेल पे आ गए हैं, और हमारे मेल पे ये शो कर रहा है पैन कार्ड, उसको हम ओपन कर रहे हैं। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ एक पासवर्ड आपसे मांगेगा। पासवर्ड में क्या डालना है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो आज आपको बता देते हैं कि पासवर्ड में जो आधार में डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, जैसे 1-1-2005, तो 1-1-2005 को ऐसे डाल देना, 01012005 आप डाल देंगे, ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको पैन कार्ड शो हो गया। ये पैन कार्ड हमारा 1 घंटे में बन के आ गया है, और इस पैन कार्ड को हम निकाल करके क्रॉप करके दे सकते हैं। तो क्रॉप करने के लिए हम एक वीडियो डाले हैं, आप उस वीडियो पर जा कर के देख सकते हैं कि क्रॉप कैसे करना है और कैसे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आप उसको लेमिनेशन करके दे सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसा आशा करते हैं।